नहीं है। बगैर वक्त गवाए सबसे पहले मेहमानों से तारुफ कराएंगे आपके जो हमारे साथ आज की बातचीत में शरीक हैं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है और बहुत काफ़ी समय से राजकुमार भाटी जी आते रहे किसानों के मुद्दे पर, आज एक बार फिर से हमारे साथ शरीक हो रहे, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विजय सरदाना जी कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया विजय जी। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम सारी बातचीत है, मैं देश विरोधी ताकतों के बारे हिस्से में मैं बाद में आऊंगा। अभय जी मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूं कि बात बनना चाहती, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि कमेटी गठित हुई है, उस पर सवाल क्यों है? आप सुप्रीम, पहले चलिए कानून को लेकर बात थी, वो तो कहा कि वो स्टे कर देता हूं, आप नहीं मानेंगे सरकार से कहा नहीं तो हम ही स्टे कर देंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, तो कुछ हिस्सा मानेंगे कुछ हिस्सा नहीं मानेंगे, ये इससे तो बात नहीं बनेगी। रास्ता कैसे निकला है? 49 दिन हो गए। अभय दुबे जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधानिकता पर, उसकी संवैधानिकता पर निर्णय दे सकती है, मगर कानून की विकृतियां पैदा मोदी सरकार ने की है, पार्लियामेंट में की है, उसको ठीक तो मोदी सरकार को ही करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो चारों सदस्य हैं उन्होंने सिलसिलेवार, चाहे वो अशोक गुलाटी हो, अशोक गुलाटी जी ने कहा कि ये जो कानून है ये भारत के किसानों का नया मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा मोदी सरकार ने नया कानून लाया है। बाय द फॉर्म बिल्स आर सेट इन द राइट डायरेक्शन, वो कह रहे हैं कि जो ये कानून है ये सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। दूसरा अनिल घनवट है, अनिल घनवट बढ़ चढ़कर ये कहते हैं कि ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है। उसके बाद प्रमोद जोशी तो ये तक कहते एनसीपी का नहीं बताते हैं, शरद पवार जी का नहीं बताते हैं। हाँ, बता रहा हूं, शरद पवार जी सब पर आऊंगा सिलसिलेवार, 10 सेकंड का समय दीजिए। आज मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, एक जो झूठा शपथ पत्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। मोदी सरकार ने शपथ पत्र झूठा ये दे दिया अभी 11 जनवरी को कि ये शपथ पत्र हम इसलिए दे रहे हैं सर्वोच्च अदालत में कि ये बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस कानून को बनाने के पहले स्टेक होल्डर से, अर्थात किसानों से और देश के नागरिकों से बात नहीं की गई, जबकि उन लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद ये कानून लाया गया है। ये खुलासा इसके 11 और 15 जनवरी 2 आरटीआई डाली गई और पूछा गया सरकार से कि बताइए डिटेल क्या है, किन लोगों से कंसल्टेशन किया गया, किस समय किया गया, उसका आउटकम क्या था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कंसल्टेशन कब हुआ? सन 2000 में गुरु कमेटी ने उसमें कंसल्टेशन किया। फिर कब किया? 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मॉडल एक्ट लेकर के आए तब उन्होंने कंसल्टेशन किया। आश्चर्यचकित बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो जो मॉडल एक्ट दिया था उसमें 26 जून 2001 को जो टास्क फोर्स बना था उसने कहा था कि ये राज्यों का अधिकार है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम मॉडल एक्ट दे रहे हैं और ये कानून राज्य लागू करें। एक और खुलासा आपके शो में पहली बार करता हूं, ये सारे के सारे 6 कानूनों के प्रावधान, प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिएगा, ये 6 प्रावधान, चाहे वो यूनिफाइड लाइसेंस की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे वो ई ट्रेडिंग की बात हो, चाहे इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो, ये लागू है 25 स्टेट्स में, 15 से 25 स्टेट में। आपने जवाब दिया है दिसंबर 2019 को लोकसभा में जब पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री जी, तो फिर इस कानून में विकृति क्या पैदा कर दी जिसके कारण किसान कह रहा है कि समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दो निजी क्षेत्र में। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2(1) में 1A ऐड कर दिया और यह कह दिया कि जब तक पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम में 50 से 100% की वृद्धि नहीं होती सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, और जो फूड प्रोसेसिंग वाले हैं और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं वो तो असीमित मात्रा में संग्रहित कर लें। एक आखिरी उदाहरण मैं देता हूं आपको प्रतीक जी, आज सोयाबीन का भाव समर्थन मूल्य 3,880 रुपए है, 5-10% कम ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सोयाबीन तेल का भाव 80 रुपए से 145 रुपए पहुंच गया। जनवरी में इन्होंने ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी सरकार ने
और अब इंटरवीन करने को तैयार नहीं। 3 बड़े घराने हैं जो सोयाबीन के ऑयल में अभी अभी कूदे हैं, जिसमें एक बहुत बड़े योग गुरु भी हैं जो सोयाबीन का कारोबार में कूदे हैं। एक आलू इंपोर्ट कर लिया 10 लाख मेट्रिक टन विदेशों से, 40 रुपए का बीज किसान आलू का लाया, 12 रुपए में उसको आलू बिक रहा है बाजार में। आखिरी बात मक्का का किसान जब त्राहिमाम कर रहा था 750 रुपए मक्का की कीमत थी, 1850 रुपए का, तब